हनुमान, अब हम सुरक्षित हैं। हमारा कोई पीछा नहीं कर रहा। देखो। नहीं सुग्रीव जी, आप रुकिए मत, भागते रहिए, भागिए। जब तक हम ऋषिमुख की सीमा के अंदर नहीं पहुंच जाते, हम सुरक्षित नहीं हैं। वो देखो, सामने ही तो है ऋषिमुख। आप चलिए, अंदर पहुंचकर ही आराम करेंगे। भैया, बाली की नजर से और बाली की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। सुग्रीव जी, आप भागिए, आप भागिए यहां से। हाँ। मैं भागने दूंगा तो भागोगे ना? आइए आइए, स्वागत है। हम अतिथि सम्मान के लिए तैयार हैं। अरे, क्या हुआ? रुक क्यों गए? मुझे तुम्हारा अतिथि बनने का कोई शौक नहीं है। अब सुग्रीव को स्वयं ये सीमा लांघ कर बाहर आना होगा। यह विषहर बूटी है, जिससे तुम्हारे सैनिक जो आधे पत्थर के हो चुके हैं सब ठीक हो जाएंगे। आओ सुग्रीव, और सीमा पार करके इसे ले जा मुझसे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूं हनुमान। अगर सुग्रीव जल्द ही सीमा पार करके यहां नहीं आया तो जरा पीछे मुड़कर देखो। उन सब के मौत के जिम्मेदार तुम होगे सुग्रीव, तुम। इस जादूगर का जादू समझ में आया तुम लोगों को? ये मेरा आदमी है। मैंने इसे ये सब करने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। बाली की नजर से और बाली की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। सुग्रीव, आ जाओ, आ जाओ, सीमा लांघकर बाहर आ जाओ। आप चिंता न कीजिए, हम इसका कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। हनुमान, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे जाना ही होगा अभी। नहीं सुग्रीव जी, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। बाली ने जो खेल खेला है, इस छल कपट के खेल का जवाब हम अवश्य देंगे। कैसे हनुमान, कैसे? मेरे सैनिक मौत की कगार पर खड़े हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता सुग्रीव, जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारे सभी सैनिक पूरे पत्थर के बन जाएंगे। आओ सुग्रीव, और इसे सीमा पार करके ले जा मुझसे।
सुग्रीव जी! हनुमान, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुग्रीव, आज तो तुम्हें हनुमान ने बचा लिया, लेकिन कब तक बचाएगा? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, और वो सजा मैं ही दूंगा। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। महाराज सुग्रीव की जय! हनुमान जी की जय! महाराज सुग्रीव की जय! हनुमान जी की जय! सीते सीते माता! क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? सीता मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी। इस वन में मेरा उसका संग छूट गया है। वो मुझे नहीं मिल रही। बताओ मृग, मेरी सीता कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? बताओ मुझे। लक्ष्मण, मुझे एक हल्का सा संकेत, एक इशारा, एक चिन्ह, सीता जिस मार्ग से गई है उस मार्ग की एक छोटी सी निशानी भी बता दे। आखिर इस वन में कोई तो होगा जिसने सीता को देखा होगा लक्ष्मण। हाँ? भैया, इस मृग के मन में कुछ है। हाँ लक्ष्मण, वो हमें बुला रहा है। वो हमें अपना पीछा करने को कह रहा है। आओ। सीते 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 देखो लक्ष्मण, ये वही फूल है जो सीता ने अपने बालों में लगाए थे। इसका मतलब सीता अवश्य किसी मुसीबत में है। चलो लक्ष्मण।
हनुमान, मुझे क्षमा कर दो हनुमान। सुग्रीव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे क्षमा? परंतु किस लिए? मैंने तुम्हें गलत समझा। हर बार मैंने गलती की। मैंने तुम्हारी प्रभु भक्ति की तुलना अपनी मित्रता से की। मैंने यहां तक सोच लिया कि तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी किसी मजबूरी के कारण यहां हो। क्या क्या नहीं कहा तुम्हें। और नहीं सुग्रीव जी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने अपनी प्रभु भक्ति को अपनी मित्रता से अधिक माना। मैं भूल गया था कि प्रभु मुझे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, और अपनी सेवा का अवसर भी प्रदान करेंगे, यदि मेरे भाग्य में लिखा है तो। हनुमान, तुम अपना भाग्य अपने हाथों से लिख सकते हो। जाकर पता करो श्री राम कहाँ हैं। क्या वो यहां आ रहे हैं? जाकर उनसे मिलो, उनका आशीर्वाद लो। यह संभव नहीं है। मैं एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो तुम सच में ये समझते हो कि मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता? ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि जब तक तुम अपने श्री राम से नहीं मिल लेते, मैं ये पर्वत छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाओ, उनसे मिलो और अपने मन की इच्छा पूरी करके वापस आ जाओ। नहीं सुग्रीव जी। हनुमान, तुम्हारे मन की सारी बेचैनियां दूर हो जाएंगी, और मेरा विश्वास करो, तुम्हें खुश देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मेरी खुशी के लिए जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। तुम्हारे बिना मुझे यहां एक पल भी अच्छा नहीं लगेगा। सच? हाँ। जय श्री राम।
और चुपचाप विमान में बैठ जाओ। उनसे कहिएगा कि वो शीघ्र आए। हमें इस बारे में सुग्रीव जी को अवश्य बता देना चाहिए। चलो। मेरी मदद करो। कौन है जिसे मदद चाहिए? क्या हुआ? कौन हो तुम और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी माँ के पास वापस जाना है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? खाड़ी के निकट वाले देहांती गांव में। चलो, अपने आंसू पोंछ लो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। चलो। तुमने मुझे बताया नहीं, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं गंगा हूँ, मैं रास्ता भूल गई थी। आप यहाँ कैसे आए? मैं दंडकारण्य में एक महान पुरुष से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन आप तो दंडकारण्य से उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तुम्हें पहले तुम्हारी माँ तक छोड़ दूँ, फिर चला जाऊंगा। धन्यवाद। ये तुमने अच्छा किया सुग्रीव, जो हनुमान को प्रभु श्री राम से मिलने भेज दिया। अब उसके मन की बेचैनी दूर हो जाएगी। हाँ, मैं देख रहा था कि उसका मन भटक रहा है। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, प्रणाम। ये देखिए, क्या है ये? एक राक्षस स्त्री को विमान से जबरदस्ती लिए जा रहा था। और वो स्त्री मदद के लिए चिल्ला रही थी। हाँ, और वो कह रही थी कि मेरे पति को बोलना ये राक्षस मुझे जबरदस्ती लिए जा रहा है, मुझे ढूंढ के इस राक्षस से बचाएं। वो चिल्ला रही थी कि वो महाराज दशरथ के बेटे श्री राम की पत्नी है। हनुमान अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उन्हें जल्दी ये खबर पहुंचा दो। जाओ, काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कहाँ है तुम्हारा घर? वो रहा। आओ, अंदर चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अरे, तुमने तो कहा था कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पास चलना है। अब मैं तुम्हें ले आया हूँ, तो तुम ना कह रही हो? आप जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। असल में बात यह है कि आपकी बेटी गंगा रास्ता भूल गई थी। मुझे वो नदी के किनारे मिली, कहने लगी मुझे मेरे घर पहुंचा दो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम किसकी बात कर रहे हो? आपकी बेटी गंगा की। मेरी बेटी को तो मरे हुए 1 महीना हो गया। कैसी बात कर रही हैं?
वो यही तो है, देखिए। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लक्ष्मण, ये देखो, ये तो सीता की चूड़ी है। अंगूठी? भैया, ये तो माता की अंगूठी है। हाँ लक्ष्मण, लगता है सीता ने जानबूझकर अपनी अंगूठी और चूड़ी अपने हाथों से उतार कर फेंकी है, ताकि जब ये हमें मिले तो हम समझ जाए कि सीता इसी रास्ते से गई है। चलो लक्ष्मण, उसने हमारे लिए आगे और भी निशानी छोड़ी होगी। क्या हुआ भैया? राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। आप इस हालत में और यहाँ? मुझे क्षमा कर देना राम, मैं सीता को नहीं छुड़ा पाया। सीता? आपने देखा सीता को? आप मिले सीता से? हाँ? हाँ। लेकिन वो राक्षस माता को लेकर गया कहाँ? लंका। लंका? लंका। ये लंका कहाँ है? इससे पहले तो मैंने इस जगह का नाम कभी नहीं सुना। ये तो मैं भी नहीं जानता लंका कहाँ है, लेकिन उस राक्षस का विमान दक्षिण दिशा में गया है। मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी माँ के पास वापस जाना है। कहाँ है तुम्हारा घर? वो रहा। मेरी बेटी को तो मरे हुए 1 महीना हो गया। मेरी मदद करो, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मर चुकी हो? वो जरूरी नहीं। मेरी मदद क्यों नहीं करते तुम? चलो, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। लेकर तो गया था, परंतु तुमने ही अपनी माँ से बात नहीं की। तुम्हें समझना होगा, तुम तो जरा सी भी कोशिश नहीं करते हो समझने की। तुम्हें तो अपने उस महान पुरुष से मिलने में ही ज्यादा दिलचस्पी है। ठीक है, जाओ, दंडकारण्य में जिससे भी मिलने जा रहे थे, जाओ मिल लो। लेकिन बाद में जब तुम मेरे बारे में सोचोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी, और तब मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं रहेगी।
तुम? सुनिए सुनिए, आपकी बेटी को मदद चाहिए, लेकिन कैसी मदद ये मैं समझ नहीं पाया। मुझे वो फिर से मिली थी और फिर से उसने। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाओ। पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मेरी बेटी गंगा मर चुकी है और अब मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन क्या लेकिन? मुझे नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। कोई जबरदस्ती है? बुरा मत मानना, जब से बेचारी की बेटी मरी है वो अपने आप में नहीं है। उसका पति बहुत साल पहले मर चुका है, अकेली रह गई इस दुनिया में, बिल्कुल अकेली। इनकी बेटी मरी कैसे और कहाँ? ठीक वहाँ जहाँ आप मिले थे उसे। वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने जा रही थी। खेल खेल में एक गहरी खाई में जा गिर गई, बेचारी मर गई। इस गांव के बहुत से लोगों को उसका भूत वहाँ मिला है। जब तक उसके मृत शरीर को अंतिम संस्कार नहीं मिल जाता तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप लोगों ने अब तक उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? कैसे करते हैं? किसी ने इतनी हिम्मत ही नहीं की कि खाई में जाकर उसकी लाश को लेकर आए। ऐसा क्या है वहाँ? शैतान कबाला। शैतान कबाला? हाँ, वो उसका इलाका है। जितनी लाशें उसे वहाँ से मिलती है उस पर अपना कब्जा जमा लेता है। परंतु इसलिए? वो समझता है हर लाश उसकी ताकत बढ़ाती है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान बनना चाहता है। मुझे उस लड़की की लाश वापस लानी होगी। मुझे उसकी मदद करनी है। मुझे बताइए, वो शैतान कबाला मुझे कहाँ मिलेगा? वो बहुत खतरनाक है। हनुमान उस लड़की की मदद करने के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। आप मुझे बस इतना बताइए, वो शैतान कबाला कहाँ है? नंदी चट्टान पर। गंगा का मृत शरीर सुबह होने से पहले पहले यहाँ होगा। क्या तुम सचमुच मेरी गंगा को मेरे पास ले आओगे? हाँ। तुम भगवान हो हनुमान, भगवान हो तुम। आप अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दीजिए। रावण, तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, अब मुझसे नहीं बच पाओगे। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। मैं आ रहा हूं रावण, तुम्हें, तुम्हारी लंका और तुम्हारी संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश करने। मेरे बाण से स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं बचा सकते। मैं आ रहा हूं रावण। आओ लक्ष्मण, हमें दक्षिण दिशा की ओर जाना है।
चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूँ। लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, वो मुझे नहीं ले जाने देगा। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उस शैतान कबाला को मार के तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? इस लड़की के शरीर को वापस ले जाना चाहता हूँ। लाश वापस ले जाने आए हो? आज तक यहाँ कोई नहीं आ पाया और तुम यहाँ से इस लड़की की लाश ले जाने की बात करते हो? आज तक यहाँ कोई इसलिए नहीं आ पाया होगा क्योंकि किसी में इतना साहस नहीं होगा। तो तुम में साहस है? हाँ, और अब समय व्यर्थ किए बिना मुझे उसकी लाश वापस दे दो। तो तुम्हें वापस जाना है? इसे डराना धमकाना और तकलीफ देना बंद करो। मुझे इसका शरीर दे दो। ठीक है, तुम उस लड़की की लाश वापस ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, उस गुफा में जाओ। अगर तुम्हें उसकी लाश मिलती है तो ले जाओ। मैं जाऊंगा और लाश मुझे मिलेगी। नहीं, वहाँ मत जाना, उस गुफा के अंदर मत जाना। रुक जाओ, मत जाओ। ये देखो, यही है सुंदर नगरी लंका। हम अपनी लंका नगरी में आ चुके हैं सुंदरी। ये देखो, तुम्हारा महल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कभी नहीं, ये मेरा महल कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मनोदशा समझ सकते हैं। नया स्थान है, नया वातावरण है, नए लोग हैं। अपने आप को ढालने में तुम्हें समय तो लगेगा ही, परंतु शीघ्र ही तुम्हें ये सब पसंद आने लगेगा। और मैं जो हूं, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए। त्रिजटा, इन्हें पूरे सम्मान के साथ अशोक वाटिका ले जाओ।
ना अपना वक्त गवाओ ना मेरा, क्योंकि अंत में मरना तुम्हें ही है। न मेरा अंत मैं जानता हूं, न तुम्हारा अंत तुम। देखते हैं हम दोनों में से आज किसका अंत होता है। होशियार हो और शक्तिशाली भी। तुम मरोगे तो मुझे तुम्हारे शरीर से कितनी शक्ति मिलेगी। इससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे इस खेल को समाप्त कर दूंगा। मुझसे लड़ने जितनी तुम्हारे शरीर में शक्ति तो होगी ना। तुम जैसे डरपोक से लड़ने के लिए मुझे किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही घटिया, बड़े गिरे हुए इंसान हो तुम, और निर्दयी भी। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी सारी लाशें यहां लाकर इतनी देर से इनकी आत्माओं को तड़पाए जा रहे हो। बहुत तड़प चुकी हैं आत्माएं। अब तेरी आत्मा कितना तड़पती है देख। भागो, जमीन नीचे धंसने वाली है।
नीचे धंसने वाली